कोई जादू नहीं है, कोई हथेली पे कोई सरसों जमाने वाला मामला नहीं है। ये फाइनेंशियली स्ट्रांग होने का मामला है। नस्लों का फायदा इस तरह से होता है, नस्लें अमीर इस तरह से होती हैं। ये कहते हैं ना कि जो आस्था पकता है ना वो मीठा होता है, जो फटाफट तता है वो मीठा नहीं होता, वो जुबान साड़ देगा। तो इस तरह लोगों की ये फार्म खरीद के जुबान सड़ गई। फिर दोबारा बताता हूँ, जो चीज होती है ना कीमती, वो कीमती ज्यादा पैसे से, कीमती पैसे से आती है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ठीक है ना। आपको ये जो दिखाते हैं चकाचौंध और आपको फार्म देते हैं जी 25 फार्म मेरे, 12 मेरे, 100 मेरे, वो बेच बाज के वो खा पी के निकल गए पतली गली से। आज कोई मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि आपने देखा नहीं, आपने रिसर्च नहीं की, आपने सीधा एतबार किया। अंधा एतबार कभी ना करें, चेक करें। जो चीज ले रहे हैं उसकी वैल्यू है तो वो आपको वैल्यू देगी। अगर वो औने पौने सस्ते मिल रही है और बताया जा रहा है कि बड़ी अच्छी चीज है, तो अच्छी चीज सस्ती कैसे होती है? असली चीज मेरिट के ऊपर होती है। उसके अंदर लीगली चेक करें, उसका हर चीज चेक करें, उसके बाद फैसला करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। लोग प्रॉपर्टी खरीदने हमसे रब्ता करते हैं, समटाइम कहते हैं मेरे 5 लाख है, 10 लाख रुपया मेरे पे इन्वेस्टमेंट है, मैं प्रॉपर्टी में कहाँ इन्वेस्ट करूँ? देखिए, ये गोल्ड खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, ये महंगी चीज़ें हैं। ये अल्लाह ताला की करेंसी है, ये इंसानों की करेंसी नहीं है। ये जो रुपया छाप छाप के, डॉलर छाप छाप के, ये कुछ इनकी वैल्यू औकात नहीं है। पिछले 2 साल से डॉलर अपनी मौत आप मार रहा है, क्योंकि इंसानों की करेंसी है। अब तो और मरने लगा है, क्योंकि अब तो ट्रंप के हाथ से चीज़ें जा रही हैं। इंसानों की करेंसी है। जब आप अल्लाह की करेंसी को खरीदने लगें, गोल्ड या रियल एस्टेट, तो अपना लेवल अपग्रेड करें, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग करें। ये कोई खेल नहीं है कि आपको कुछ चीज़ मिल जाएगी, जो 5-10 लाख रुपए मिल जाएगी, नहीं। इसका मतलब है कि लोगों को सिखाने का, समझाने का, बताने का मतलब ये है कि अपने आप को एलिजिबल करें और तैयार करें फॉर द बिगर चीज़। ये बड़ी महंगी चीज़ है रियल एस्टेट, जो कि आप खरीदने के लिए हम आपको आसान एक साथ देते हैं, हम आपको आसान तरीकाकार देते हैं, लेकिन कभी भी इसकी वैल्यू कम नहीं हो सकती। आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, 2 मरले की भी लैंड है, तो क्या आप उसको औने पानों फरोख्त करेंगे? नहीं करेंगे ना। उसकी कदर करें, उसकी वैल्यू को समझें, उसके मुताबिक अपनी प्रिपरेशन करें। बेशुमार लोग जो हैं वल्ले तल्लो में, फजूल खर्चियों में आगे पीछे खर्च करते रहेंगे, और फिर जो बच जाएगा कहेंगे हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे नहीं इन्वेस्ट होता। आपको प्लान करना पड़ता है। अगर आपकी आमदनी नहीं है तो आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। अगर 2-3 लाख रुपए आपकी आमदनी है तो आप कैसे रियल एस्टेट लेंगे? ये जो हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं, ये ओवरसीज होते हैं। इनकी आमदनी 5 से 10 लाख मिनिमम होती ही है, तो ये इन्वेस्ट करते हैं, अपने निज़ाम भी चलाते हैं, कुछ इंस्टॉलमेंट भी पे करते हैं, क्योंकि उनका करोड़ों रुपया, कल का अरबों रुपए के एसेट्स बन रहे हैं। वो समझते हैं, वो बड़े समझदार हैं, जो जाके पाकिस्तान से दूर दियारे गैर के अंदर काम कर रहे हैं, मुश्किल से फैमिली को दूर रखा हुआ है। वो समझते हैं, ज़्यादातर समझते हैं। अब तो हमने काफ़ी एक मुहिम चलाई है, जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है, उनकी फीडबैक आती है। वो समझते हैं ये पाकिस्तानी किसी धोखे के अंदर मुब्तला है, क्योंकि 5 लाख या 10 लाख की कोई प्रॉपर्टी आ जाएगी। असल में जो फार्म बेचने वाले थे, इन्होंने इनको ख़राब कर दिया है। उन्होंने कहा 2 लाख रुपये दो, तुम्हारा 5 मरले का प्लाट निकल आएगा, सो कॉल्ड। वो फाइल ही थी, प्लाट ही नहीं था। तो सब पाकिस्तानियों ने बहुत पैसा इसमें ज़ाया किया है। लोगों को पता ही नहीं, लोग पता करना ही नहीं चाहते, लोग जानना ही नहीं चाहते, लोग अवेयरनेस ही नहीं चाहते, लोग समझते ही नहीं है, दिमाग को इस्तेमाल ही नहीं करते। पाकिस्तानियों का ये डायलेमा और अलमिया है। इसलिए वो इन हाउसिंग सोसाइटियों के फार्मों में फंसे रहे, और बेचने वाले हर फार्म बेच के अपने कमीशनें बनाते रहे, और जो मैं इतने फाइलें बेची, मैंने इतने हज़ार लोगों को जो है ना वो उनका पैसा ज़ाया किया है। क्या फ्यूचर है उनका? क्या मुस्तकबिल है उनका? अगर ये फाइलें खरीदने वाले, अगर ये डी चौक में ही जमा हो जाए, चलो डी चौक तो सेंसिटिव है, टी चौक में जमा हो जाए, तो टी चौक के अंदर अगर ये जमा हो जाएंगे ना, तो दुनिया को लग पता जाएगा कितने लोगों ने फार्म खरीद लिए हैं, और जिन्होंने बनाया उन्होंने कितने प्लॉट डेवलप किए, और जिन्होंने बेचा है उनको आगे रखें कि तूने फाइलें बेचते रहे हो, किधर है प्लॉट हमारा। लेकिन वो लोग अभी भी इधर ही फिर रहे हैं। वो लोग ऐसे चिकने हैं, वो हाथ ही नहीं आते। वो कहते हैं ये फ्रॉड हो गई प्रॉपर्टी, वो सोसाइटी फ्रॉड हो गई, वो फिर बेहतर हो गई, उसने डिस्काउंट दे दिया, उसने नई ऑफर लॉन्च कर दी। वो इतने थिंदे शर्मिंदे हैं कि वो लोगों का पैसा नुकसान कर चुके हैं।
कितना ज़्यादा। और लोग लोग तो अब उन लोगों का तो इत्मीनान ख़राब हो जाता है रियल एस्टेट पे। लोग समझते हैं कि यही तरीका है वो। अच्छा, अक्सर लोग जो है वो दलाइल देते हैं, नहीं जी पहले फार्म नहीं खरीदेंगे तो प्लॉट कैसे आएगा। वो लैला का फार्मों वालों का बना क्या है वो तो बताते ही नहीं है जो उनके साथ हशर हुआ है। पहले पैसे बनाओ, पैसे ज़्यादा होने चाहिए। 2-3 मिलियन होगा तो डाउन पेमेंट आएगी, 2-3 मिलियन होगा डाउन पेमेंट आएगी, और उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। कोई ऐसे अगर कोई आपको कहता है ना वो धोखेबाज है, जो आपको कहता है जी 5 लाख या 10 लाख रुपया आप इन्वेस्ट कर दें, तो वो धोखेबाज है। आपको सिर्फ समझाने के लिए ये होता है कि अगर आप 15 लाख रुपया आज इन्वेस्ट करते हैं सही जेन्युइन असासों में, फर्ज करें उसकी डाउन पेमेंट है, अब आपने वो खरीद लिया, उसके बाद आपको किस्तें देनी होंगी उसकी, और वो 50 लाख की प्रॉपर्टी है, वो फिर आप उसको री इन्वेस्ट करते हैं। जब आपने अप्रिशिएट हो गया एसेट, फिर आप उसको फर्दर इन्वेस्ट करते हैं, फिर वहाँ से अप्रिशिएट हो गया, फिर फर्दर, और पीछे आपने जो इन्वेस्ट करना है वो रोकना नहीं है, तब जाके 15-20 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है ना, 2-3 यानी 15-20 सालों के अंदर तब होगी। कोई जादू नहीं है, कोई हथेली पे कोई सरसों जमाने वाला मामला नहीं है, ये फाइनेंशियली स्ट्रांग होने का मामला है। नस्लों का फायदा इस तरह से होता है, नस्लें अमीर इस तरह से होती हैं। ये कहते हैं ना कि जो आस्था पकता है ना वो मीठा होता है, जो फटाफट तता है वो मीठा नहीं होता, वो जुबान साड़ देगा। तो इस तरह लोगों की ये फार्म खरीद के जुबान सड़ गई। उन्होंने सोचा हमारा इधर प्लॉट बन जाएगा, गुजर खान, चक्री, फलाना टमकाना, वो कोई भी नहीं, वो है ही नहीं, मारज है, वजूद में ही नहीं है वो लोग। अभी फार्म बेच बेच के गायब हो गए लोग। किसी ने 2 लाख जमा कराया, 3 लाख जमा कराया, आगे वो करा नहीं रहा, उसके पैसे ज़ाया हो गए। मेरे 25 साल पहले हुए थे, लेकिन मैंने ऐसा बदला लिया है, हर बंदे को मैंने अवेयर किया। मेरे 25 साल पहले ग्वादर की एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मैंने पैसा जमा कराया, बड़े चावों से, बड़े शौक से, बड़ा खुशी खुशी के मेरा ग्वादर में प्लाट बन गया है। वो सारे फ्रॉड थे, और वो पता लगा बाद में कि मेरा पैसा तो इतना कीमती था, मुश्किल से मैंने जमा किया हुआ था। उसके बाद फिर मैंने बताया कि फिर मैं लोगों को बताऊंगा। अब मैंने लोगों को बताया, खूब उनको बताया कि रियल एस्टेट वो नहीं है, वो कागज है। रियल एस्टेट, आपके पास 3 लाख रुपए हैं, उसको अपने घर रखें, तिजोरी रखें, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दें, कोई ऐसा चीज़ कि जिसके अंदर 3 लाख जो है वो अगले महीने 3,10,000 बन जाए, 15 बन जाए। कुछ तो ऐसा है ना दुनिया में, देखें कौन सी चीज़ है जो वो महंगी हो जाती है, उसको इन्वेस्टमेंट कर दें। ठीक है ना, लेकिन उस 3 लाख को 6 लाख, और 6 लाख को 9 लाख, 9 लाख को 12 लाख, 12 को 15, ज़रा दम रख के बनाना है पैसे को। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बन जाएगा। आपको एक बंदा आएगा बड़ा मीठा सा, वो कहेगा जनाब 3 लाख मुझे दे दो, ये फलाना चक्री में फाइल ले लो, ओहो जी प्लॉट हो तो जी उत्थे उत्थे बड़ा अमरीका ही बन रहा है, वो शायद अफरीदी उतर रहा है, पिछे लंबियां लंबियां बड़िया बड़िया बिल्डिंगां ने, पीछे में उत्थे खोते का सिर है, उत्थे लंबियां बिल्डिंगें ही कोई नहीं, ना शायद अफरीदी है। वो तो पैसे लेते हैं जिसके मर्जी यहाँ उतर जाते हैं। वो जो असल लोग होते हैं वो कभी नहीं ऐसे अपने आप को बेचते ना कि भाई वो, हाँ वो कहते हैं भाई चीज़ चेक कराओ, पहले मुझे बताओ कि मेरी ऑडियंस है, मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे फैंस हैं, मेरे वो लोग हैं, मैं पहरा दूंगा पूरा। कभी भी वो गलत नहीं करते, वो कहते हैं एक नंबर चीज़ होनी चाहिए, उसका फ़ायदा भला होना चाहिए, यानी पूरी पेन लेनी पड़ती है, वो फिर आए। ऐसे तो नहीं क्या उतर के जनाब पीछे बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, किधर है बिल्डिंगें, कहाँ है बिल्डिंगें, आंखों खोल खोल के देखो किधर गई बिल्डिंगें, वो जो झूठ आपके आंखों में जो धूल झोंकी गई थी वो किधर गई धूल। लिहाजा आप समझो, अक्लमंद एक दफ़ा जो है नुकसान उठाता है, बार बार नहीं। मोमन एक सुराख से एक दफ़ा डसा जाता है, दूसरी दफ़ा नहीं। लिहाजा अब आप समझ जाओ, अब आप सीरियसली अपना जायज़ा लो, अपनी आदात व खसाइल को देखो, इन्वेस्टमेंट का जहन बनाओ, सेविंग को करो। ठीक है ना, अखराजात और आमदनी को लिखो, पैसे को बीज की तरह इस्तेमाल करो कि जहां मैं लगाऊंगा वहां जो है ना मुझे फायदा देना चाहिए। अपना जहन इस्तेमाल करो, दूसरों की बातों में ना आओ कि जी इधर वैसे प्लाजे निकल जाएंगे, उधर ऐसे हो जाएगा। नो, अपने जहन को इस्तेमाल करो, सोच विचार करके फिर इन्वेस्ट करो। 2-4 लाख हो तो तत्ता फोन ना करना शुरू करो, जी मेरे 2-4-5 लाख रुपया इकट्ठा हो गया, भाई संभाल लो जरा, थोड़ा जहा हौसला करो, थोड़ा जहा पैसे बढ़ाओ, ताकि आपके पैसे, देखो कीमती चीज कीमती पैसे से आती है। फिर दोबारा बताता हूं, जो चीज होती है ना कीमती, वो कीमती ज्यादा पैसे से, कीमती पैसे से आती है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ठीक है ना, आपको ये जो दिखाते हैं चकाचौंध और आपको फार्म देते हैं जी 25 फार्म मेरे, 12 मेरे, 100 मेरे, वो बेच बाज के वो खा पी के निकल गए पतली गली से।
आज कोई मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि आपने देखा नहीं, आपने रिसर्च नहीं की, आपने सिरा एतबार किया। अंधा एतबार कभी ना करें, चेक करें, ड्यू डिलिजेंस करें, हर हवाले से देखें, ट्रैक देखें, हर हवाले से देखें और उसके बाद फिर इन्वेस्ट करें कभी भी, ठीक है ना। जल्दी ना करें। पैसा आपका कीमती है, जिंदगी भर की पूंजी होती है। 5 लाख रुपया भी जिंदगी की पूंजी हो सकती है किसी की। हम इस नीयत से काम करते हैं। 5 लाख कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। जाओ पूछो जिसके पास लाख भी नहीं है कि 5 लाख की क्या वैल्यू है। कितने ख्वाब होते हैं उनके बच्चों के जो उन्होंने 5 लाख रुपया जमा किया होता है। उसको कभी मिसयूज नहीं करना चाहिए। ऐसी अल्लाह ताला तौफीक ही ना दे कि किसी के 5 लाख के ऊपर नजर रखी हो। जिन लोगों ने ये लोगों को मरवाया है वो जरूर भुगतेंगे इंशाअल्लाह ताला इसी दुनिया के अंदर। जब भी काम करें एक बात समझें, जो चीज़ ले रहे हैं उसकी वैल्यू है तो वो आपको वैल्यू देगी। अगर वो औने पौने सस्ते मिल रही है और बताया जा रहा है कि बड़ी अच्छी चीज़ है, तो अच्छी चीज़ सस्ती कैसे होती है? असली चीज़ मेरिट के ऊपर होती है। उसके अंदर लीगली चेक करें, उसका हर चीज़ चेक करें, उसके बाद फैसला करें। तो लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें। हम बड़ी मेहनत से ये काम करते हैं और हम आपके सामने इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं। खुदारा चीज़ों को उसके सही मेरिट के ऊपर सीखना शुरू करें। ज़िंदगी को एक फाउंडेशन से ऊपर करें। फाउंडेशन से, जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं गिरा सकेगी। जो जंगल में दरख्त उगा हुआ होता है, आते हैं तूफान, लेकिन वो फ्लेक्सिबल होता है, वो झुक जाता है, वो फिर खड़ा है, वापस फिर खड़ा है शान से। और जो गमले का दरख्त होता है या गार्डन में जो दरख्त खुद लगाया होता है वो उल्टा पड़ा होता है। लिहाजा जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी शैतान का काम है। ठंडे दिल से, पूरे इरादे हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ते जाएं। अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान करे। कोशिश करें कि अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, पैसे ज़्यादा कमाना शुरू करें। उसके लिए हमारी बहुत सारी वीडियोज़ हैं चैनल के ऊपर। अगर रोज़ाना सिर्फ 2 वीडियो आप देख लें, अगर आप 6 महीने के लिए भी 2 वीडियो देख लें ना, तो आपका पूरा ज़हन चेंज हो जाएगा। और अगर किसी बात की समझ ना आए तो हम इंशाअल्लाह ताला मौजूद हैं। आपको पूरे नियत और पूरे दिल और इरादे के साथ आपके साथ सपोर्ट करेंगे ताकि आपके एसेट्स बन जाएं और आप ज़िंदगी में तरक्की करें। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।